हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आए हैं घन और घनमूल का एक प्रैक्टिस सेट। बहुत ही छोटा सा सेट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके बारे में जानकारी भी आप सभी को दे दिया गया था चैनल के माध्यम से। तो आज से नहीं, कल से आज सभी का टाइम टेबल बता दिया जाएगा कि कितनी टाइम क्या सभी को पढ़ाया जाएगा और कल से सभी की क्लासेस अपने निर्धारित समय पर स्टार्ट किया जाएगा। तो ये तो वैसे तो बेसिक क्लास थी। इस क्लास के बाद में 2 वीडियो आएंगी, ठीक है। एक में फोर्थ सेमेस्टर का टाइम टेबल रहेगा, एक में सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल रहेगा। तो जिसके जो सेमेस्टर हैं, जो उससे संबंधित विद्यार्थी हैं, वो सभी अपने अपने सेमेस्टर को देख करके अपने टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर बगल स्क्रीन पे दिया गया है, आप लोग उसको सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में। जब कभी फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत पड़ेगी तो आप लोग को इससे माध्यम से जानकारी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। छोटा सा प्रैक्टिस है, चूँकि इसके पहले मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। मैथ में जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, बहुत ही अच्छा सा छोटा सा प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है और उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट अपने आप को पहले देखेंगे कि कितना हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि कल और परसों इसके पहले वाली 2 वीडियोज़ में आप लोगों ने कितना पढ़ा है। उन सभी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे कि अपने आप को परख लीजिए। सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 13 का घन बताओ, ठीक है। 13 का घन बताओ। चलिए, अगर जितने बच्चे हैं सभी को आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आंसर नहीं आता है तो आंसर मैं आप सभी को बता रहा हूँ। 13 का घन बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? घन का मतलब होता है 3 बार गुणा, 13 गुणे 13 गुणे 13। सबसे पहले क्या करेंगे? 13 का गुणा करेंगे, फिर पुनः 13 का गुणा करेंगे। अब हमको करना क्या है? 13 गुणे 13 कर लेना है। देखो, 13 गुणे 13 गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 क्रॉस कर लो, 1 से 3 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, यहाँ से 9, यहाँ से 6, यहाँ से 9। अब पुनः 13 से कर लेंगे यहाँ से गुणा, तो क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27 हो जाएगा, हासिल आया 2, 3 छक 18, 18 2 20, हासिल आया 2, ठीक है। 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 9 9, 1 छक्के 6, 1 एकम 1 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से 6 5 11 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 2197, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 2197। सभी को ये चीज़ समझ में आ गया? ये क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है -20 का घन बताओ। -20 का घन बताओ, ठीक है। मैंने ऐसे क्वेश्चन आप सभी को बताया था कि जब कभी किसी माइनस की गिनती का हमको घन बताना होता है तो उसका आंसर हमेशा ऋणात्मक होता है, उसका आंसर हमेशा माइनस में निकल के आता है। तो हमको करना क्या है? कुछ नहीं, जो आंसर आएगा वो माइनस का ही रखना है। सबसे पहले 20 गुणे 20 कर लो, चूँकि घन सभी में माइनस लगा तो माइनस लगा लो। अब देखो यहाँ पर करना क्या है? कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। अगर ऐसी गिनती आप सभी को कहीं मिलती है तो 3 बार जीरो है तो 3 जीरो उतार लो और गिनती का गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 8000। देखो मैंने कहा था अगर ऋणात्मक गिनती का हमको घन निकालना होगा तो जो आंसर होगा वो हमेशा ऋणात्मक निकल के आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? -8000। -20 का घन कितना हो जाएगा? -8000। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, ये वाला दूसरा था, ये वाला तीसरा क्वेश्चन है। लिखा हुआ 4/9, ठीक है। 4/9 का घन बताओ। 4/9 का घन बताओ, ठीक है। 4/9 का घन बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग फटाफट से कुछ कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। जिसको नहीं मालूम है हम सभी को बता दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है। -4 को 4 बार लिखो, -4 गुणे -4, ठीक है, बटे 9 को 4 बार लिखो, 3 बार लिखना है। 4 को 3 बार लिख लिया और 9 को भी 3 बार लिख लो। देखो 4 चौके 16, 16 चौके 64,
64 आ गया। मैंने कहा अगर कोई ऋणात्मक गिनती है उसका घन निकालोगे तो हमेशा माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधे माइनस में लगा लो। अब 9 का करेंगे, 9 9 81, 81 नवैया होता है 729, 81 नवैया 729, तो इसका आंसर आ गया -64/729। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, -64/729 इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, 1/2 का घन बताओ, 1/2 का घन बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। 1/2 का घन बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कितनी बार लिखना, 3 बार, 1 गुणे 1 गुणे 1। अब 2 को 3 बार लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2। 1 का अगर घन निकालोगे तो 1 निकल के आएगा हमेशा। 1 ऐसी पूर्ण गिनती होती है जिसका घन मूल निकालो चाहे घन निकालो वही गिनती प्राप्त होगी हमको। ठीक है, अब 2 का घन निकाल लेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 1/2 का घन 1/8 निकल के आएगा। 1/2 का घन कितना निकल के आएगा, 1/8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 1 का घन बताओ, 1 का घन बताओ। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, मैंने कई बार समझाया है। 1 का घन यानी 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 एकम 1 एकम 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या सभी को क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, कमेंट करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 4। एक मैदान है, ठीक है, या फिर एक छावनी में, ठीक है, एक छावनी में 1000 सैनिक थे, 1000 सैनिक थे। उनको समान पंक्तियों में, ठीक है, यानी कि ऐसा लिख लो कि उनको इस तरीके से खड़ा करना है। ठीक है, उनको इस तरह से खड़ा, ठीक है, खड़ा करना है कि समूहों की संख्या, पंक्तियों की संख्या तथा पंक्तियों में सैनिकों की संख्या समान रहे, सैनिकों की संख्या समान रहे। चलिए इसका आंसर आप लोग करिए, फटाफट से इसका आंसर आप लोग करिए। जितने भी बच्चे हैं जिसको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ आंसर करिए। मैंने आप सभी को कल इसी तरीके से क्वेश्चन को समझाया था कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को लगाना कैसे है। ठीक है, जिसको भी आंसर आता है आप लोग प्लीज़ करके दिखाइए। ठीक है, नहीं आएगा तो हम लोग बताएंगे भाई। चलिए भाई, जिसको आ गया है तो कोई बात नहीं है, जिसको नहीं आया है तो सीखिए। हम सिखाने आए हैं और आपको अच्छे से सिखा के जाएंगे। ठीक है, मैथ में मान के चलो कभी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, एकदम जीरो हो जाए, मतलब जीरो अगर प्रॉब्लम है यानी जीरो आता है तो जीरो से हीरो आने लगेगा, सब कुछ आने लगेगा, अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, बहुत मस्ती से आने लगेगा और आज की बात से कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। क्या कहा गया है कि एक छावनी है, उसमें 1000 सैनिक हैं, उनको इस तरह से खड़ा करना है कि जितने समूह हों उसमें पंक्तियाँ जितनी हों और प्रत्येक पंक्ति में जितने सैनिक हों सभी समान रहें।
ठीक है, सभी समान रहें। 2 बार लिख दिया क्या कि संख्या समान रहे, ठीक है, यानी कि जितने ग्रुप हों और जितने पंक्तियां हों और उसमें जितने सैनिक हों सभी क्या हो समान रहें। ऐसा 3 चीज़ पूछा गया, समूह, पंक्ति और पंक्तियों में सैनिकों की संख्या पूछा गया है। तो मैंने आप सभी को समझा रखा है कि अगर 3 चीज़ जहाँ पूछे तो सीधी सी बात है घनमूल निकालना है। ओके, ठीक है, क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन बदल गया, अभी तक सभी लोग घन निकाल रहे थे, अब हमको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो 1000 का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे? आइए देख लेते हैं। 1000 लिखा हुआ है, देखो इसको 5 से काट लो या 2 से काट लो। 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 से फिर काट लो, 5 चौके 20, 5 शून्यम शून्य हो जाएगा, 5 से फिर काट लो, 5 40 हो जाएगा, 5 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। आइए इन सभी के जोड़ों को उतार लेते हैं। तो 5 हो गया, गुणे 5 हो गया, गुणे 5 हो गया, गुणे 2 हो गया, गुणे 2 हो गया, गुणे 2 हो गया। अब सभी से जोड़े बना लो। ये 5 का जोड़ा 3 बन गया, ये 2 का जोड़ा 3 गिनतियों का बन गया। यहाँ से 5 ले लो और यहाँ से 2 ले लो, तो गुणा कर दोगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि 10 समूह रहेंगे और 10 समूह में 10-10 पंक्तियाँ रहेंगी और प्रत्येक पंक्ति में 10-10 सैनिकों की संख्या रहेगी। ठीक है, सैनिकों की संख्या भी 10 ही 10 रहेगी और 10 ही समूह रहेंगे और पंक्तियों की संख्या भी 10 रहेगी। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया? भाई जितने बच्चे हैं वीडियो को देख रहे हैं, इतना मेहनत करके आप सभी को समझाया जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और जहाँ पर कहीं दिक्कत होती है तो नंबर सामने लिखा हुआ है, आप लोग नंबर पे अपने क्वेश्चन को सेंड करेंगे, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे। और ये बता रहे हैं कि सभी का जो टाइम शेड्यूल है वो टाइम शेड्यूल ये मान के चलो, मुश्किल से आज थोड़ी देर में, मुश्किल से 1 घंटे के बाद में सभी को टाइम शेड्यूल अभी बना दिया जाएगा। बन गया है, बस उसको जारी करना है। जो भी बच्चे सेकंड सेमेस्टर में हैं उनको मैथ और इंग्लिश, चूँकि 2 ही सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं और 2 सब्जेक्ट में मैं आपको महारत हासिल करा दूंगा। आपका जो भी टॉपिक है वो टॉपिक कमज़ोर नहीं रहेगा, उससे आप लोग कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप छोड़ के नहीं आएंगे। मैं जितना सिलेबस में उसको भी पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके पेपर में पेपर के हिसाब से जो भी कुछ आता है, अगर एक भी टॉपिक कहीं अलग से पूछ लिया गया बिना सिलेबस से, तो मैं उस टॉपिक को पूरा आप सभी को पढ़ा दूंगा, जिससे आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा सवाल ना हो। आप डीएलएड का पेपर देने गए, आपके वो पेपर में आ गया, आप सोच रहे हैं सर ने पढ़ाया नहीं, मैं ऐसा कुछ छोड़ूंगा नहीं। बस आप लोग विश्वास बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और कोई भी दिक्कतें अगर आती हैं तो आप लोग हमारे नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, किसी पेटी में कुल सेब 27 हैं। कुल सेब 27 हैं, तो हमको बताना है, और मतलब इसमें क्या है, और उसमें तहों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या के बराबर है और प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या भी बराबर है। सेबों की संख्या भी बराबर है। तो तहों की संख्या ज्ञात करो। हमसे ये कह दिया गया, ज्ञात करो। ठीक है, इस तरीके से कह दिया गया।
मतलब अगर कुछ भी पूछ ले, हमसे पूछ ले कि तहों की संख्या बताओ या पंक्तियों की संख्या बताओ या प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या बताओ, हमको कुछ करना ही नहीं है। सीधी सी बात है, जो गिनती दिया गया है इस गिनती का घनमूल निकालना है। ठीक है, आंसर में क्या हो जाएगा 27 का घनमूल। ठीक है, 27 का घनमूल। आइए बात करते हैं घनमूल कैसे निकलेगा। हम भाग विधि गुणनखंड विधि से 27 का हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 से कटेगा 3 3 9 हो जाएगा, 3 से कटेगा 3 1 3 हो जाएगा। एक जोड़ा बन रहा है यानी 3 गुणे 3 हो गया। सिंगल जोड़ा बना तो सीधी सी बात है 3 आंसर हो जाएगा। तहों की संख्या 3 है और उस तह में प्रत्येक तह में 3 ही पंक्तियाँ होगी और 3 ही पंक्तियों में कितने फेब होंगे, 3 फेब रखे होंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। जितने बच्चे हैं प्लीज़ बताओ वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये सारे कंपटीशन लेवल क्वेश्चन हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, लिखा हुआ है 27 बटे 216 का घनमूल बताओ। ठीक है, घनमूल बताओ। अब क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो सकता है, यहाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो सकता है, यहाँ पर 3 लगा है और 27 लिखा हुआ है, 216 लिखा हुआ है। 3 का मतलब अगर रूट लग के 3 लगा हुआ है तो उसका मतलब है हमको इस गिनती का घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया भाई। अगर कहीं पर भी आप सभी को कोई भी दिक्कत आती है, थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो ज़रूर से ज़रूर अपनी दिक्कत को आज सॉल्व करा लें। आज अपने जैसे वीडियो समाप्त होगा आप फटाफट से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत होगी हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगे। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कल से जो बैच है वो 30 डेज का रहेगा। उस बैच का नाम मैंने रखा सुपर 30 बैच। ठीक है, सुपर 30 बैच वो हमारा है और कल से वो सुपर 30 बैच स्टार्ट हो जाएगा। 30 दिन के अंदर आप सभी को मैथ और इंग्लिश में सब कुछ क्लियर करा दिया जाएगा, सब कुछ ख़त्म करा दिया जाएगा। ऐसा कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचेगा जो आप लोग ना कर पाएँ, आपका प्रॉब्लम हो। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, पहले 27 का घन निकालेंगे। 27 का घन 3 से कटेगा, 3 9 27 हो गया, 3 3 9 हो गया और 3 1 3 हो गया। तो इसका मतलब एक गिनती हमको प्राप्त हो गया, ऊपर वाला 3 मिल गया। अब 216 किसका है, आइए इसको ज्ञात करते हैं। लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा। ठीक है, 2 1 2 हो गया। एक गिनती है, इसको लेंगे तो छोटा है, 2 ले लो तो यहाँ से पहले एक 0 उतार लो। अब 2 8 16 हो गया। आइए बात कर ले हैं आगे, 2 से काट लो, 2 5 10 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। फिर 4 है लास्ट में, 2 से फिर कट जाएगा, क्या हो गया 2 दूना 4 हो गया। बगल में गया 1, ठीक है, बगल में गया 1, 2 फत्ते 14 हो गया और 3 से कटेगा ये 3 9 27 हो गया और 3 से कटेगा 3 3 9 हो गया और 3 से कटेगा 3 1 3 हो गया। यहाँ से एक गिनती हमको 2 मिल गया, सभी को दिख रहा भैया, हाँ ठीक है। यहाँ से 3 मिल गया, सभी को गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया 3/6। इस गिनती का आंसर क्या हो गया 3/6 हो गया। चलिए ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया भाई। जितने भी लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं फटाफट बताएं क्या ये चीज़ सभी को अच्छा लगा, मज़ा आ गया इसको हल करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए देख लीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। आगे और अच्छे से प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सभी के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 125 का घनमूल, 125 का घनमूल बताओ। चलिए घनमूल बताओ, चलो भाई बताओ 125 का घनमूल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 125 लिख लो, लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो गया और 2 बगल में गया 25 हो गया, 5 5 25 हो गया। फिर 5 से काट लो, 5 5 25 हो गया और फिर कितना आ जाएगा 5 1 5। एक जोड़ा 3 का बना तो ये आंसर क्या हो जाएगा 5। 5
125 का घनमूल 5 है और 5 का घन करोगे तो क्या 125 निकल के आएगा। ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियर हो रहा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरीके से लिखा हुआ है क्वेश्चन। अगला लिखा हुआ है 512 क्वेश्चन अगला है 512 का घनमूल बताओ। ठीक है, 512 का घनमूल बताओ। चलिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग करके दिखाओ भाई, आप लोग करके दिखाओ, एक बार करो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा समय लूँगा, आपके लिए 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड का समय दूंगा, आप लोग करो फटाफट से, 10 सेकंड का समय है, आप लोग इसको करके दिखाओ। चलिए इसको करके दिखाइए, आप लोग इसको करके दिखाइए। जितने भी बच्चे हैं वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो पे आप लोग करके दिखाइए। कलम कापी लेकर के बैठा करिए। ठीक है, जब पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कलम कापी लेकर के पढ़ो भाई। मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग का तो फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा हमारा मेहनत करो, हमारा हेल्प करो। जो भी मैं पढ़ाता हूँ आप सभी लोग थोड़ा सा उसमें हेल्प करें, और उसको जो मुहिम मैंने स्टार्ट किया है वो मुहिम में आप लोग सहभागी बने। ठीक है, और कल सुबह, कल ये मान के चलो मैं टाइमिंग शेड्यूल भी आप सभी को थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, और वहाँ से मैं आप सभी को बताऊँगा कि जो सेकंड सेमेस्टर का बैच कब से चलेगा, कितनी टाइम से चलेगा, और फोर्थ सेमेस्टर का बैच कब चलेगा। सुपर 30 बैच है, देखना मत भूलिएगा। आइए इसको कर लेते हैं। 512 लिखा हुआ है, आखिरी में 2 है, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंची 10 और 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16 हो गया, फिर 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, और ठीक है 2 तियाँ 6 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 से काट लो, 2 एक कम 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 अट्ठी 16 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 2 एक कम 2 हो गया। ठीक है, सभी को दिख रहा हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, ये 2 का एक जोड़ा, 3 का एक, ये 3 का जोड़ा बन गया, एक ये 3 का जोड़ा बन गया। इस जोड़े से एक 2 ले लो, इस जोड़े से एक 2 ले लो, और इस जोड़े से दूसरा 2, तीसरा 2 ले लो। ठीक है, 3 2 हो गया। अब गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 का अगर घन करोगे तो 512 निकल के आएगा। ठीक है, 8 का घन करोगे तो 512 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो बताइएगा, और बताइएगा। मान के चलो अगले 1-2 दिन में फिर एक नया प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, और सभी को प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। बस यही इतना ही काम चलेगा 1 महीने भर, 1 माह भर आपका यही काम चलेगा। इंग्लिश और मैथ सबको सब कुछ आ जाएगा। आज के बाद में कहीं भी नहीं भागना पड़ेगा, कोई भी चैनल से आपको इधर उधर भाग के नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ यहीं पर मिलेगा आपको। बस विश्वास बनाए रखो, इंग्लिश और मैथ में कभी भी आप लोग वीक नहीं होगे। सभी का बैक लगता है अधिकतर इंग्लिश और मैथ में, अब से बैक भूल जाओ, सब कुछ समझ में आने लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि 1 से 1000 के बीच में आने वाली, 1 से 1000 के बीच में आने वाली सभी पूर्ण घन संख्या बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये बार बार आपके पेपर में आता है। चलिए लिखा हुआ 1 से 1000 के बीच की सभी घन संख्या बताओ, पूर्ण घन संख्या। बात करते हैं, 1 का घन करोगे तो सीधी सी बात 1 ही निकल के आएगा। 2 का घन करोगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 निकल के आएगा। 3 का घन करोगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 निकल के आएगा। 4 का घन करोगे, 4 चौके 16 चौके 64 निकल के आ जाएगा। 5 का घन करोगे, 5 पचे 25 पचे 125 निकल के आएगा। ठीक है, 6 का घन करोगे तो 6 चंग 36 छक्का 216 निकल के आएगा। ठीक है, 7 का घन करो, 8 का घन करो, 9 का घन करो, और 10 का चेक कर लेते हैं भाई। 10 का चेक करके देख लो, 10 का घन करोगे, 10 दाम 100 दाम में 1000 भाई, 1000 लास्ट गिनती मिल गया। अगर कोई पूछता संख्या कितनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गिनतियाँ हैं। इसके बीच में आने वाली जो पूर्ण घन संख्याएँ होती हैं, ठीक है, जो पूरी घन संख्याएं होती हैं। अब देखिए 9 9 81, 81 9 729 हो जाएगा। ठीक है, 8 9 64 8 512 हो जाएगा। 7 7 49 सत्ते, ठीक है, यहाँ पर देख लिए 7 7 49 सत्ते, ठीक है, 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 8 6 14, ठीक है, 34 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, 343 हो जाएगा। मैंने आप सभी को जब बेसिक पढ़ाया था
तो ये सभी को ये वाला बेसिक आपको बता दिया था कि अगर कोई इस तरीके से क्वेश्चन करता है, संख्या हो जाएगी 10, कौन कौन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी का ये सभी क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग गिनतियाँ होती हैं 1 से 1000 के बीच में। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर प्रैक्टिस सेट और भी आगे चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सर हमको प्रैक्टिस से चाहिए, ठीक है। और कल से सभी को अपने टाइम पर एक शेड्यूल बना करके क्लासेस चलाऊंगा और सभी को बड़ा मज़ा आने वाला है। सभी को 30 दिन के अंदर सब कुछ आ जाएगा, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा जो आप लोग ना कर पाएँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा, और चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके तभी वापस वीडियो को बंद करें। चलिए आप फिलहाल तो अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।